भगवान हमारे को जो मुरली के माध्यम से महावाक्य सुनाते हैं वो कितने प्यारे होते हैं। आपको मैं छोटा सा एक मुरली के जो वाक्य आते हैं तो उसमें आप देखना कि आपको कोई लगेगा कि कोई जादू टोना या कोई इस तरह का मंत्र है या और कुछ है। आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना और देखना कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो भगवान स्वयं बोलते हैं। और किसके लिए बोलते हैं, वो सिर्फ आपके लिए बोलेंगे और किसी के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आपका पिता है, वो सबका पिता है। जो भी उसको सुनेगा वो सभी का पिता है। तो ये वाक्य होंगे वो आपके लिए होंगे और आप में वो रूहानी नशा कैसे बढ़ता है। परमात्म प्रेम एक बहुत ही सुंदर अनुभव है, जीवन का सबसे अमूल्य उपहार है। मुझे इस जीवन में भगवान से प्रेम करने का श्रेष्ठ अवसर मिला है। शिवम परमात्मा ने आकर मुझे अपना साथी बनाया है। जन्म जन्म प्रभु मुझ आत्मा से प्रेम करते रहे, कभी माता पिता के रूप में तो कभी बंधु सखा के रूप में। अब मेरे प्राणवेश्वर पिता आए हैं मुझे प्राण दान देने। मैं आत्मा अपने तन मन धन सहित समर्पित हूँ। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रभु प्रेम सच्चा जीवन है, प्रेम ही जीवन आधार है। मैं इस संसारिक दुनिया के चक्कर में फंसकर परमात्मा पिता को भूल गई थी, मगर उन्होंने सदा मेरा ध्यान रखा, कदम कदम पर मेरी रक्षा करते रहे, मेरी पालना करते रहे। भगवान से प्यार करने का अधिकार मिला है मुझे, ये मेरा परम सौभाग्य है। अविनाशी सुहाग मिला है मुझे। जैसे सौभाग्यशाली सुहागिन कौन होगी जिसका श्रृंगार स्वयं भगवान कर रहे हों। कितना रूहानियत का नशा चढ़ाता है भगवान, कैसे श्रृंगारता है ज्ञान रत्नों से हमारे को, जिसका श्रृंगार स्वयं भगवान कर रहे हो। रोज परम धाम से मुझसे मिलने आते हैं। भगवान का नाम सुनते थे, कहते थे लिली छतरी वाला, ऊपर वाला, भगवान, परमात्मा, ऐसे ऐसे नामों से हमने उसको सुना था। लेकिन अब पता चला कि उसका धाम कहाँ है, और उस धाम को छोड़कर भगवान रोज मिलने के लिए आते हैं। और हम थोड़ी सी दूर चलने में कितना दिक्कत आती है हमारे को। सेंटर पर भी जावा, सोचा बहुत दूर पड़ा, कैसे जाएंगे सेंटर पर। तो भगवान कहाँ से आते हैं और हमारे को पढ़ाने के लिए आते हैं। रोज परम धाम से मुझसे मिलने आते हैं, मुझे मीठी मधुर ज्ञान मुरली सुनाते हैं, मेरे हर कदम में मेरे साथ रहते हैं, मेरा गाइड बनकर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मेरे नैनों में रूहानी प्रेम का काजल लगाकर पवित्र रूहानी दृष्टि दे रहे हैं। मस्तक पर पद्मा पद्म भाग्य का तिलक देकर मुझे अविनाशी सुखों का मालिक बना दिया है। मुझे अतीन्द्रिय सुखों का अनुभव करा दिया है। आज इस कलयुगी दुनिया में लोगों के पास महल हैं, सुख के सर्व साधन हैं, मगर मन का वो सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा प्यार नहीं है जो मेरे पास है। मैं जिसकी संपूर्ण अधिकारी हूँ, जो मेरी अविनाशी संपत्ति है। ये आप लोगों ने दाएं बाएं भी अपने आसपास देखो, महसूस करो। भगवान भी कर रहे हैं और देखने की शक्ति तुम्हारे को दे भी रखी है। भगवान आंखें दी हैं तुम्हारे को, सोचने के लिए भी दिया है, दिमाग दिया है। तो उसे सोचो कि क्या इसमें सच्चाई कितनी है, और जब आपने सच्चाई लगे तो इस चीज़ को आप ढूंढो। अब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि एक शिव साजन की याद में ही मेरा शरीर छूटे। मैं अपने शिव बाबा के घर जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रही हूँ। मुझे अपना लक्ष्य भी बहुत अच्छी रीति याद है। मुझे लक्ष्मी नारायण पद पाने का तिरो पुरुषार्थ करना है, शंख ध्वनि करनी है, 100 दर्शन चक्कर फिराते रहना है तथा कमल फूल समान पवित्र भी रहना है। तो भगवान कहता है कि 100 दर्शन चक्कर घुमाओ हर वक्त। 100 दर्शन चक्कर क्या करते थे हम, जो विष्णु का एक 100 दर्शन चक्कर दिखाते थे, उंगली के ऊपर की चक्कर घूमता हुआ आता है, ऐसे ऐसे गर्दन काट के चला जाता है। लेकिन भगवान के ज्ञान में गए तो पता चला कि 100 दर्शन चक्र किस चीज़ को बोलते हैं। 100 दर्शन चक्र बोलते हैं कि हमने जब से जन्म लिया और अब तक अपने आप को देखो कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। हर रोज़ अपने आप को बाल अवस्था से लेके आओ, जब तक आपको याद है उस टाइम से लेते आओ, अपना अपना 100 दर्शन चक्कर घुमाओ भाई। 100 दर्शन चक्कर भगवान ने हमारा खुद का घुमाना बताया है। और फिर परमात्मा कई बार परमात्मा कहता है कि 500 रूपों का वो करो, तो वो बहुत अच्छे हैं 500 रूप। अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि 500 रूप क्या होते हैं। तो जो ये आप लोगों को मैंने सुनाया,
तो इसमें कुछ ऐसा लगा कि जो एक माड़ा में जो हम घुमाते थे, गुरु मैंने भी बनाया था। मैंने गुरु भी बनाए, मंदिर भी देखे, मस्जिद भी, सारी चीज़ों में आदमी जाता है, देखता है, सब कुछ होता है, लेकिन इतना प्यारा नशा तो किसी ने ना चढ़वाया। गुरु भी देते हैं, एक नाम दे देते हैं, उसको घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते, क्या है वो नाम, बस ठीक है घुमा लिया। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को एक कहानी और बताना चाहती हूँ। मुझे याद आई कि एक बार क्या था, एक खेत में एक जो चरवा होता है वो अपनी गायों को चराने के लिए जाता था। तो एक दिन उसके मंदिर में मन में बात आई कि भाई मैं गाय तो छोड़ दी उसने जंगल में जाके, और साथ में एक मंदिर था, तो थका हारा था। तो उसने जाके क्या किया, मंदिर के साथ में बैठ गया पेड़ियों पे, और भगवान को बोला, भगवान आप भी अकेले हो और मैं भी अकेला हूँ, तो क्यों ना आप दोनों बातें करें। कितने प्यार से वो बोला कि मैं भी थका हुआ अकेला हूँ और आप भी अकेले हो मंदिर में, चलो दोनों बातें करते हैं। तो उसने एक दिन भगवान को अपना साथी बना लिया, और भगवान को साथी बना कर बड़े प्यार से उससे बातें करने लगा कि जैसे बिल्कुल एक बच्चे होते हैं ना, अगर माँ को सारी बातें बताते हैं कि भाई आज ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ, तो ऐसे ही वो हर रोज़ मंदिर में आता, गायों को छोड़ देता और फिर भगवान के साथ बातें करने लग जाता कि आज मैं सुबह उठा, मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैं ये रोटी लेके आ गया, मैंने ये खा, जैसी भी उसकी भी जो भी बात थी, जैसे उसकी जो भी दिनचर्या की बातें थी, वो सारी बातें बैठ कर भगवान के साथ शेयर करने लगा। तो भगवान को बहुत अच्छा लगने लगा। तो कई दिनों के बाद वही बात है ना, हमारे समाज में जो रीति रिवाज जो है, कदे पंडित ने ये बोला है, पंडित ने ये बोला है। तो कई दिनों के बाद एक पंडित आया वहाँ से घूमता हुआ, तो बच्चा ऐसे ही अपने मस्ती में भगवान से बातें कर रहा था। तो उसको देखकर बोला, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तो ना, मैं तो भगवान के साथ बात कर रहा हूँ, भगवान को याद कर रहा हूँ। तो बोले, ऐसे कोई भगवान को याद करते हैं? गुस्से में आके बोला वो, क्यों, वो तो उससे अपना पंडिताई का बोझ मरा था ना। तो बोले, ऐसे कभी भगवान को याद नहीं किया जाता, उसको याद करने का कोई नियम होता है। तो बोला, मुझे तो पता ही नहीं ना, मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ। तो बोला, मैं बताता हूँ तुझे क्या नियम होता है उसका। सुबह नहा धो के जोत बत्ती लगा, फिर बैठ, फिर ऐसे कर, वो कर, ये कर, वो नहीं कर, ऐसे ऐसे उसने उसको बताया। अब वो बेचारा चरवा था, उसने सोचा कि भी चलो ये कह रहा तो ठीक ही कह रहा होगा, तो उसने हाँ भर लिया, ठीक है माँ आइंदा से ऐसे कर लूँगा, लेकिन मैं तो हर रोज़ ऐसे ही बातें करता हूँ। तो वो पंडित ने ठला के आगे निकला, तो उसने जब आगे गया तो दूसरे मंदिर में गया, तो बोला भगवान को, मैं देखा आज मैंने आपका एक भगत बढ़ा दिया, मैंने एक आदमी को भक्ति करनी सिखा के आया हूँ अभी, और अब मैंने आपका भगत बढ़ा दिया। भगवान बोला, अरे मूर्ख पंडित है, तूने तो मेरा एक बच्चा कम कर दिया है। मेरी तो सारी दुनिया अपना बच्चा ही तो है, और एक बच्चा अपने दिल की बातें मुझसे शेयर करता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दाल रोटी आप खाते रहोगे, कितने टाइम तक खाओगे? हर रोज़ मान लो आपको एक दाल रोटी दी जाए, किसी भी तरह की सब्जी जो आपको बेइंतहा पसंद है, और हर रोज़ कह दिया जाए कि चल ठीक है आज के बाद यही सब्जी मिलेगी, यही रोटी मिलेंगी, तो आप कितने टाइम खा सकते हो? तो बोला, ये हर रोज़ एक जो माड़ा का जपना है, ये ठीक है तुम्हारे को नाम मिल गया, लेकिन उससे ऐसा क्या होता है भाई? मेरे को बातें बताओ ना, मैं भी तो चाहता हूँ, मैं ठाली बैठा हूँ, मैंने ये बातें अच्छी लग गए हैं। हर एक बालक के मन की अलग अलग बात होती है, तो मैं भी तो सुनना चाह रहा हूँ ना कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है। कोई रट्टा थोड़ी ना चाहिए मेरे को, अब भैया एक लाइन रट ली और वही हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़। तो हमारे को जब हम नाम दान लेते हैं तो उसमें सिर्फ हमारे को, मेरे को तो इतना ही समझ में आया, कुछ समझ में मेरे को इतना कुछ ज़्यादा आया नहीं। और भाई मुझे वहाँ पे भी जो भी था, लेकिन हाँ जब समझ में आया, फिर जो माड़ा जपना बताया था वो जपया, जैसे भी जो भी कुछ किया, फिर उसके बाद जैसे जो कांड आजकल आप लोगों ने सुने हैं वो सब होते हैं। तो उसके बाद बच्चे बोले, ये क्या चीज़ें हैं आपकी, आप इनका नाम दान लेते हो, ऐसे करते हो, वो करते हो। तो फिर भाई बोले कि भाई चलो, उन्होंने जैसा था किया वो करता है, कोई अपने लिए करता है तो थोड़ी सी मन में आता है, खटास आता है, जैसे हम देखते हैं। लेकिन एक बात बताती हूँ, मैं जब इस ज्ञान के अंदर चली गई ना मैं, तो जब जो खटास आता था, अब वो खटास भी प्यार में बदल गया। क्यों प्यार में बदल गया? कि जब वो खटास था, मान ले माड़ा के प्रति भी आया, जो भी बातें होती थी, जो पकड़, जैसे भी गुरुओं का साथ जो आप आजकल समाज के अंदर चला हुआ है, तो फिर बाद में वो प्यार से बड़ा नाम लिया जाता है गुरु जी का। भाई हमने तो उसको मान्या ही थे गुरु, आगे आगे मर्जी जैसा भी किया।
तो फिर वो किए हुए का फल जब भगवान दे ही रहा है तो हम उनके प्रति अपने मन में क्यों बैर विरोध रखें। वो तो उसका काम था, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो फिर इसमें हमारा क्या काम रह गया। तो ये चीज़ें कब आई, जब परमात्मा के साथ जुड़े कि बच्चे तेरा काम नहीं है, तेरा काम है तो अपनी सफाई कैसे करेगा, तेरा काम ये नहीं है कि दूसरों की सफाई कैसे होगी, तो दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दे। तो जब ध्यान नहीं देते तो एक बड़ी मन से इज्जत निकलती है, भी ठीक है जैसा भी मानते हो अच्छा ही है, उसमें क्या बुराई है। तो अब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ज्ञान में जाने से हम अंदर से भाई सच में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और आप एक बार इस संस्था के अंदर जाकर देखो, अपने आप में किसी के कहे सुने से आप मत सोचो। आप ये सोचो कि हम एक मंदिर में घूमने के लिए जा रहे हैं, बस कभी ये सोच के मत जाओ कि जैसे ORC में यहाँ पे गुड़गांव में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम चलते रहते हैं, आप किसी भी सेंटर के साथ जुड़ के दीदियों से परमिशन लेके आप वहाँ पे जा सकते हो, और जाकर आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, और देखकर आप अपना अनुभव देखो। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। जैसे कोई बीमारी होती है तो हम कहते हैं भी हमारी बीमारी थी और मैं बहुत अच्छी होगी, मेरे को बहुत मतलब आराम मिला इस डॉक्टर के पास जाकर। यही होता है ना कि कोई भी बीमारी होती है तो हर एक आदमी अपना अनुभव बताता है कि भाई उस डॉक्टर के पास गए थे, फलानी बीमारी का बड़ा अच्छा इलाज किया उसने। तो भाई मैं ये कहती हूँ कि मैं इस संस्था के साथ जब से जुड़ी हूँ तो जो मेरे दिमाग का सफाई हुई है या मेरे दिमाग का जो इलाज हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि शायद सभी को आजकल ज़रूरत है इस चीज़ की, कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग भी जुड़िए और जाके ज्ञान लिए, परमात्मा की बातें सुनिए, और जो परमात्मा का ज्ञान है वही एक ऐसा है जो हमारे को निखारता है। ओम शांति।